नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को सीट नहीं मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जिस तरीके से हमने बात की थी और हमने कहा कि इस मसले पर बात कर ले, तो उपचुनाव जैसे अलग लड़े हैं वैसे हम अलग लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। हम बिहार में चुनाव सिर्फ लड़ते हैं, कम से कम बिहार में तो फले फूलने दे। बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। चुनाव एमएलसी के हो रहे हैं, सीटें नहीं मिल रही। सीट मिलना लेना देना ये है कहाँ। अगर महागठबंधन रहेगा तो उसका हम एक पार्ट हैं और कांग्रेस पार्टी के कोटे में जो सीट आएगी उस पर हम लड़ेंगे। अन्यथा हर दल की तैयारी मजबूती से सभी सीटों पे होती है और मेरा भी सभी सीटों पे मजबूती से तैयारी है। हर सीटों पे बेहतर प्रत्याशी है, लेकिन अलग लड़ने का दुष्परिणाम आरजेडी ने बार बार झेला है। या 2009 के लोकसभा हो वो अलग लड़े, मैंने फैसला नहीं किया, उन्होंने किया था, बुरा हाल हुआ। 2010 में अलग लड़े, 22 सीट पर सिमट गए, हम भी 4 पे सिमट गए। फिर महागठबंधन बनी तो दोनों बार आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही। उपचुनाव में अलग हुए, दोनों सीट हार गए। तो जब जब आरजेडी अलग लड़ने का निर्णय लेती है उसका बड़ा नुकसान आरजेडी को ही होता है। इसलिए हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय मदन मोहन झा जी, सीएलपी अजीत शर्मा जी, अखिलेश बाबू, तमाम दिल्ली में बैठे हैं। प्रदेश हमारे प्रभारी भी दिल्ली में है कि वो लोग बैठकर निर्णय लेंगे कि आखिर हमें किस ओर जाना है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो स्वतंत्र हैं, हमारी स्वतंत्रता किसी प्रतंत्रता में तो है नहीं। हम अपने दम पे तो पार्टी खड़ा किए हैं पूरे देश में। सहयोगी से सहयोग चाहिए तो मेरा भी सहयोग सहयोगी को चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव जी का फैसला है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हम कांग्रेस को मजबूत कर ही रहे हैं, हम तो एक ही जगह चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ती है। एक ही जगह, तो मैंने कहा ना कि हम दोनों जब साथ लड़े तो आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही। आज जब अलग लड़ती है तो 22 सीट पर सिमट जाती है। 2009 में अलग लड़ी, आज तक सत्ता में आरजेडी नहीं आई, तब आई बिहार में जब फिर महागठबंधन बना, फिर कांग्रेस साथ आई। आप समझिए, तो जब कांग्रेस को आरजेडी छोड़ती है तो कांग्रेस को नहीं, आरजेडी को ज़्यादा नुकसान होता है। और आरजेडी को ज़्यादा नुकसान होने का मतलब है कि बिहार में विपक्षों को कमज़ोर होना। तो अगर बिहार में विपक्ष मजबूत चाहिए तो महागठबंधन समय की पुकार है। कोई ऐसा राजनीतिक दल बिहार में नहीं है जो अकेले दम पे चुनाव जीत जाए, इसलिए गठबंधन समय की पुकार है। गठबंधन समय की पुकार है, होना चाहिए गठबंधन। बिल्कुल, मैंने उदाहरण बार बार दिया है कि एक बार बताने कि अलग लड़के कहाँ विपक्ष में भी नहीं आ पाए, कांग्रेस भी नहीं आ पाई। हमें नहीं कहते कि कांग्रेस भी आ पाएगी, लेकिन अगर 1-1-11 होता है राजनीति में और 100 पुराने के लिए अब 90 से 100 नहीं जाए। जब तक 10 नहीं जुटेगा तब आप 100 में नहीं जाएंगे। तारापुर में जितना ही सीट हमें वोट मिला उतना ही से आप हार गए। तो साथ लड़ने से ही हम सामने वाले को, एनडीए को परास्त कर सकते हैं। ये सबको समझने की जरूरत है, और जो नहीं समझता है उसको जनता समझा देती है। यानी कि आप लोग अलग चुनाव लड़ेंगे अगर गठबंधन नहीं होता है तो? राजनीतिक दल है तो कंठी थोड़ी ना बांधेंगे, माला थोड़ी ना जपेंगे। राजनीतिक दल हैं, उपचुनाव में उन्होंने अलायंस तोड़ा, मेरे सीट पर प्रत्याशी दी, हमने प्रयास किया कि मेरा सीट हमको है दे दीजिए, आप अपने सीट पर लड़िए। अगर ऐसा हुआ होता तो दोनों सीट जीते होते। उनका निर्णय था कि हम दोनों पे लड़ेंगे, तो हमने भी दोनों पे प्रत्याशी दिया। नतीजा हुआ कि दोनों आदमी हार गए। अगर यही हुआ तो आने वाले समय में इस दुष्परिणाम से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। गठबंधन समय की पुकार है, इनका यही कहना है। देखना होता है कि आखिरकार क्या कुछ होता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि एमएलसी चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।